मैं आचार्य पंडित आर्यन भारद्वाज आपको सुनाने जा रहा हूं अपरा एकादशी की चमत्कारिक कथा। जरूर सुने। अपरा एकादशी व्रत का महत्व। यह व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आता है, अमावस्या से पहले वाली एकादशी। इसे करने से व्यक्ति को तीर्थ स्नान, दान पुण्य और व्रतों का विशाल फल मिलता है। इसे अचला एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि यह आत्मा को अचल यानी स्थायी पुण्य देती है। अपरा एकादशी व्रत कथा सरल और विस्तृत रूप में। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था जिसका नाम था माहिष्मति। वहां एक राजा रहते थे जिनका नाम था महिध्वज। राजा महिध्वज बहुत ही धार्मिक, दयालु और न्यायप्रिय थे। वे अपनी प्रजा की हमेशा मदद करते थे, मंदिर बनवाते थे और सभी को अच्छे काम करने की प्रेरणा देते थे। राजा महिध्वज का एक छोटा भाई भी था, उसका नाम था वज्रध्वज। लेकिन वज्रध्वज अपने बड़े भाई से बहुत ईर्ष्या करता था। उसे यह बात पसंद नहीं थी कि सभी लोग राजा महिध्वज की तारीफ करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं। वह मन ही मन उनसे नफरत करने लगा था। भाई की साजिश। एक दिन वज्रध्वज ने बहुत भयानक योजना बनाई। उसने अपने भाई राजा महिध्वज को चुपचाप मार डाला। उसने राजा की लाश को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया, ताकि किसी को पता न चले। राजा महिध्वज की आत्मा को बहुत दुख हुआ। वह अचानक मौत और अन्याय की वजह से शांत नहीं हो पाई। इसलिए वह आत्मा उसी पीपल के पेड़ में बस गई और भटकती आत्मा बन गई। अब वह आत्मा रात को आने जाने वाले लोगों को डराने लगी। लोग उस जगह को भूतिया समझकर वहां जाना छोड़ने लगे। महात्मा का आगमन। कई साल बीत गए। एक दिन एक महात्मा वहां से गुजर रहे थे। उनका नाम था ऋषि धौम्य। वे बहुत ज्ञानी और तपस्वी थे। जैसे ही वे उस पीपल के पेड़ के पास आए, उन्होंने महसूस किया कि वहां कुछ अशुभ है, कोई आत्मा पीड़ा में है। ऋषि धौम्य ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान किया। तभी उन्हें दिखा कि एक राजा की आत्मा, जिसका नाम महिध्वज है, यहां बंधी हुई है और बहुत कष्ट में है। उन्होंने आत्मा से बात की और उसकी पूरी कहानी सुनी। ऋषि का समाधान। ऋषि धौम्य ने राजा की आत्मा से कहा, राजन, आपकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब आपके पापों का प्रायश्चित होगा और कोई विशेष व्रत किया जाएगा। मैं आपके लिए अपरा एकादशी का व्रत रखूंगा और उसका सारा पुण्य आपको दूंगा। फिर महात्मा ने अपरा एकादशी का व्रत रखा। उन्होंने दिन भर भगवान विष्णु की पूजा की, भजन गाए और व्रत का पालन किया। अगले दिन द्वादशी को उन्होंने व्रत का पारण किया और सारा पुण्य राजा महिध्वज की आत्मा को समर्पित कर दिया। आत्मा को मिली मुक्ति। जैसे ही पुण्य राजा की आत्मा को मिला, वह आत्मा शांत हो गई। उसका चेहरा चमकने लगा और उसने महात्मा को प्रणाम किया। राजा महिध्वज की आत्मा बोली, हे ऋषिवर, आपने मुझे अंधकार से निकाला है, अब मैं मुक्त हूं। भगवान आपका भला करे। इतना कहकर वह आत्मा स्वर्ग की ओर चली गई और फिर कभी नहीं भटकी। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? एक पाप चाहे कितना भी छुपा हो, उसका फल एक दिन जरूर मिलता है। 2. अपरा एकादशी व्रत में इतनी शक्ति है कि वह भूत प्रेत बाधा, पितृदोष और कष्टदायक आत्मा को भी मुक्त कर सकती है। 3. जो भी श्रद्धा और नियम से इस व्रत को करता है, उसके सब पाप धुल जाते हैं और जीवन में शांति और सुख आता है।